आज जरा जहां हम सरहदों की बात करेंगे तो सरहद की बात जब आती है तो पूंछ का नाम पहले आता है, क्योंकि पूंछ के अंदर जहां पर 13 लोगों की जान चली गई है, पाकिस्तान की जानिब से जगह शदीद गोलाबारी शेलिंग की गई है, तो पूंछ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा तनाव और उसके साथ साथ ही जो इंसानी जानों की जानें ज़ाया हुई है, उसके साथ साथ ही तकरीबन 50 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। गुज़िश्ता शब से भी लगातार पाकिस्तान की जानिब से पूंछ के मेंढर और दीगर इलाकों के अंदर जोरदार फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर 13 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से कुछ बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और जब पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की गई है तो गोलाबारी के साथ ही सरहद के नज़दीक जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया गया है, और बाद इंतजामिया की जानिब से वहां पर वो इकदाम भी उठाए गए जहां पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही जब जख्मी जो अस्पताल के अंदर वहां पर इस वक्त जेर इलाज है, इंतजामिया के अफसरान वहां पर पहुंचे हैं, जो काबीना वजीर जावेद अहमद राना वो भी अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने जख्मियों की आदत की है, और सरकार की जानिब से ऐसे इकदाम भी उठाए गए हैं। सभी को वहां पर अलर्ट पर रखा गया है, मुलाजमीन की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है, और उसके साथ साथ ही चाहे हम डिफेंस की बात करेंगे या दीगर महकमों की बात करेंगे जो वहां पर मुलाजमीन है उनकी भी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। और सरहद पर इस वक्त जो हालात है वो पुरतनाव और कशीदा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के बेशतर इलाकों के अंदर, जिनमें केरन, टंगधार और आसपास के इलाके भी शामिल हैं, इस वक्त की एग्जैक्टली जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि 15 के करीब लोगों की अमवात और 4 बच्चे इनमें शामिल हैं। 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर, मजहबी मकामात पर इबादत में या अपने जो पेशा वाराना काम है उसमें मसरूफ़ थे। उसी दौरान उनको भी इस शेलिंग की जद में आना पड़ा। जावेद राना काबीना वजीर, इलाके के रुकन असम्बली भी हैं, मेंढर से इनका ताल्लुक, थोड़ी देर पहले अस्पताल पहुंचे जहां पर जख्मियों की अयादत की। जिन लोगों की जानें गई हैं उस ताल्लुक से भी मुतलकीन से उनका राब्ता मुसलसल है। खबर यह है कि वो लगातार इस सिलसिले में इंतज़ामी सतह पर जो इकदाम उठाए जाने हैं उस सिलसिले में भी जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जाएंगे उससे उन्हें सपोर्ट करने की पूरी यकीन भी उन्हें दिला रहे हैं। और डॉक्टरों की जानिब से जो उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि ज़ख्मियों की कहाँ पर क्या वक्ती तौर काम करने की आयादत की जो की जा रही है, इसके अलावा इकदाम की क्या ज़रूरत है उस पर बात हो रही है। लेकिन हुकूमती सतह पर फैसिलिटीज़ में कोई कमी ना रहे, इस बात की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला सरकार ने वज़रा को दे रखी है। अलग अलग इलाकों में इस वक्त दौरे हो रहे हैं, मुतासरा इलाकों में मुलाकात भी ज़ख्मियों से, और ये शेलिंग से मुतासरा इलाके हैं। डैमेज के ज़रा शॉट्स दिखा दीजिएगा, जो डैमेज विजुअल्स हैं जहाँ पर सरहद पार से होने वाली जो जवाबी कार्रवाई है, डैमेज नाम का जो विजुअल है वो भी साथ साथ प्ले कीजिएगा। जब जवाबी कार्रवाई हुई तो हजारों की तादाद में 80 mm और 120 mm के मोटार दागे गए हैं। बड़ी खबर यह है कि जिन लोगों की जाने गई हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, अब इसके बाद बहुत सारे लोग घर बार छोड़ने पर भी चूंकि मजबूर हुए, और पाकिस्तान की तरफ से होने वाली शेलिंग से जाहिर सी बात इन्हें मजबूर होना। मैं डैमेज शॉट जरा दूसरा विजुअल प्ले कर दीजिएगा, ये कल की तस्वीरें और रात की तस्वीरें भी है। है रेडियो स्टेशन के आसपास शहर को टारगेट किया गया, और ये तस्वीरें लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल जीरो लाइन, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी सूरत हाल है तो सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से ये। जब हम तो अब तक आपको बता रहे थे कि कल देर रात तक या गुज़श्ता रोज तक छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन जब तोपखाने खोले गए, बड़े हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो डायरेक्टली इससे इंपैक्ट मकामी आबादी हुई। एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास भी अब चलें। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जमशीद मलिक जुड़ चुके हैं, और उसके साथ साथ ही हमारे साथ इरशाद भी उड़ी से, बारामूला से जुड़ चुके हैं। पहले हम जमशीद के पास चलेंगे। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा इस वक्त की सूरत हाल सरहदी जिला पूंछ, राजौरी और आसपास के इलाकों के अंदर किस तरह की है, और क्या रात भर भी वहां पर गोलाबारी हुई है, और मौजूदा सूरत हाल पूंछ राजौरी के अंदर किस तरह की है? बिल्कुल, पिछले अगर 15 घंटे की बात करें तो राहत भरी खबर ये जरूर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल खामोश रही है, क्योंकि कल जिस तरह हम देख रहे थे पुंछ के अंदर
जंग जैसा समा बना हुआ था, जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा था और गोलाबारी की जा रही थी, जिसमें 13 आम लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कई लोग इसमें जख्मी हुए। लोगों के इमलाक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। और आज दिन भर जब हालात बेहतर हुए तो उसके बाद भी इंतजामिया पूर्णतः हरकत में आई है, क्योंकि पुंछ की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसने नकल मकामी कर ली है। जी। हालांकि राजौरी की जहां तक बात करें, राजौरी के कुछ इलाकों को जरूर टारगेट किया गया, मगर जितना नुकसान पुंछ के अंदर हुआ उसके बरक्स राजौरी के अंदर सिर्फ 2 से 4 मकान ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा और 4 लोग इसमें भी जख्मी हुए थे। हालात कल के मुकाबले में आज थोड़े बेहतर जरूर नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरह की बयानबाजियां पाकिस्तान की तरफ से दोबारा सामने आ रही हैं, इससे लग नहीं रहा कि हालात आने वाले दिनों में दोबारा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इन हालात को देखते हुए जहां पूरी तरह तैयारियां मुकम्मल कर ली है, मगर लोगों के अंदर डर व खौफ अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अच्छा, जिन इलाकों के अंदर हमने मुतासरीन की तादाद ज़्यादा देखी, उसके बाद मुसलसल खबरें भी आती रहीं, इतलात हमारे पास ये हैं कि बहुत सारे इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से अब भी शेलिंग की जा सकती है। इस डर और खौफ या खौफजदा लोग जो हैं वो गांव देहात की तरफ ज़्यादा रुख करना शुरू हुए हैं। मकामी सतह पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या इंतजामात हैं? मज़ीद लोग, और जो तस्वीरें भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं साजो सामान के साथ, और जिसको जैसे मुमकिन हुआ उसने अपना इलाका छोड़ना पसंद किया जब शेल उनके मकानात पर गिर रहे थे। इस हवाले से एक तो क्या इवैक्यूएशन का क्या प्रोसेस है, दूसरा जिन इलाकों में इन्होंने जाना है वहां किसी तरह की फैसिलिटी, कोई तैयारियां मकामी सतह पर? ऐसे बिल्कुल जिन लोगों को मुंतकिल करना था या जिन लोगों के लिए तैयारियां की गई थी, उसके लिए पहले इंतजामिया पुंछ ने सेफ इलाके देखे। और सेफ इलाका जहां तक हमने देखा कि पुंछ और राजौरी के बीच में एक कस्बा पड़ता है, वो सेफ जरूर उसको कह सकते हैं, क्योंकि वहां के लिए इंतजामिया ने कुछ सरकारी इमारतें खाली करवा कर उन लोगों को वहां लाने की तैयारियां की थी। मगर वहां वो लोग आए जिनके पास वो अपनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सके। मगर दूसरी तरफ कहीं गाँव की तरफ लोगों ने रुख कल ही करना शुरू कर दिया। मगर वो लोग उन्होंने नकल मकामी सबसे ज्यादा की जिनके पास अपनी गाड़ियां थी या चीजें सामान ऐसा था जो एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते थे। मगर सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए रही जिनके पास कोई गाड़ी या ऐसी फैसिलिटी नहीं थी वो एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके। ऐसे हालात में सबसे बड़ी परेशानी लोगों के लिए रही कि मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी सड़कों पर गायब रही। और उसी दौरान जब पुंछ से एक फैमिली जम्मू की तरफ रुख कर रही थी और एक शेल उस गाड़ी पर आकर गिरा, जिस गाड़ी के अंदर एक बच्चे की भी मौत की खबर सामने आई, उसके वालिद की मौत की भी खबर सामने आई, जिसके बाद कलाई पुल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। गाड़ियों को पुंछ की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, सिर्फ पुंछ से बाहर की तरफ जो गाड़ियां आ रही थी उनको चलने की इजाजत दी जा रही थी। वो कई परेशानियां लोगों को जरूर रही, मगर इंतजामिया की तरफ से कुछ सरकारी इमारतें जरूर खाली करवा ली गई थी जहां लोगों को ठहराया जाए। मगर मैक्सिमम लोग ऐसे देखे हमने जो सरकारी इमारतों के में जाने के बजाय या अपने रिलेटिव्स के पास चले गए या राजौरी या पुंछ के से दूर कहीं इलाकों में सेफ इलाकों की तरफ जिन्होंने रुख किया। मगर इंतजामिया की तरफ से तैयारियां जरूर की थी। इंपॉर्टेंट रास्ता और एक ही रास्ता है जमशीद, एक ही रास्ता जो स्ट्रेटेजिक एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई मूवमेंट किसी तरह की अगर यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी होगी तो जम्मू पुंछ हाईवे एक तो उस हवाले से, और मुगल रोड पर कोई सफर करना चाह रहा है, क्या तफसीलात हैं? और इंतजामी सतह पर कोई एडवाइजरी, क्या इजाजत है दोनों रास्तों पर जाने की? आज से बिल्कुल, आज पूरी तरह जहां मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही को पूरी तरह मुकम्मल तौर पर बाहर रखा हुआ है। पुंछ के लिए भी आने जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लोग एक से दूसरी जगह जिला में करना शुरू कर चुके हैं। और ये कहें कि पुंछ शहर कस्बे की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कस्बा इस वक्त पुंछ तकरीबन खाली हो चुका है। लोग कल से ही निकलना शुरू हो चुके थे। जो लोग कल बच गए थे उनमें से कई लोग आज सुबह भी हमने देखा जिन्होंने अपने घरों का रुख करने, मुख्तलिफ इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी खौफ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि पुंछ शहर के अंदर कोई ऐसी मकामात देखने को नहीं मिलती जिसको हम ये कह के जिसको टारगेट ना किया गया। ठीक है जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान मुगल को भी स्क्रीन पे दे दीजिएगा। साथ साथ हम इरशाद के पास भी चलेंगे। बारामूला में एक खास सेंटर से, खास मकाम से, जहां पर इंतजामिया मुतासरा लोगों की मदद के लिए इकदाम उठा रही है। इरशाद, क्या सूरत हाल इस वक्त है जिले के अंदर? जो बालाई इलाके हैं, मजीद रात देर गए शेलिंग की और फायरिंग की खबरें मौसूल हुई, और जो लोग इन इलाकों में पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासिर हुए उनके लिए इंतजामात मकामी सतह पर क्या है? देखिए बिल्कुल, आज रात को भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है शेलिंग की गई पाकिस्तान की जानिब से। हालांकि मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं वो इस वक्त खौफजदा हो चुके हैं, चाहे सरहदी इलाकों की बात करें या इसके साथ साथ दीगर इलाकों से आए हुए लोग जो सरहद के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं, चाहे बोनियार के ऊपरी वाले इलाके या इसके साथ साथ उड़ी के ऊपरी वाले इलाके जो है वो वहाँ से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और वो बारामूला की ओर आ रहे हैं।
या हम श्रीनगर के हवाले से बात करें, क्योंकि देखा जाए इसके चलते इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे लगातार जो है वो मॉनिटर किया जाता है, लगातार जो है इंतजामात को हाथमी शक्ल दी जा रही है। जी। यहाँ पे एक इदारा है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ दीगर जो यहाँ पे फैसिलिटी रखी गई है। खुसूसन यहाँ पे जिस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से जो गोलाबारी हो सकती है, हालांकि क्योंकि ये बताया जाता है उस वक्त जो है वो लोग जो है वो इरशाद एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, क्या जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से ऐसे कोई कंट्रोल रूम कायम किया गया या कि कोई ऐसी जगह कायम की गई है जहां पर जो मुतासरा इलाके हैं, चाहे हम उड़ी की बात करेंगे या दीगर जो सरहद के नजदीक है, उन इलाकों को, उन लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है या कि वो अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं? देखा जाए यहाँ पे बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त इंतजाम जो है मुतरद नजर आ रहा है। चाहे यहाँ पे जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला की हिदायत पे जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम भी कायम किए गए और उसके चलते बिलखुसूस जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ये जो मेडिकल एड फैसिलिटी है। सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग उड़ी से यहाँ के ओर आएंगे और वो जो जख्मी सूरत में आएंगे, खुदा न करें वैसी नौबत आए, और उनको जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है एडमिट किया जाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं, यहाँ पे हेल्थ महकमे की तरफ से वो मुकम्मल किए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ चाहे हम पूरे अमले के हवाले से बात करें वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको ये भी बता दे चले क्योंकि यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है, जब इस तरह के जो मामला पेश आते हैं उस वक्त जो है इंतजामिया जो है वो मुतरद नज़र आ रहा है, क्योंकि कल जो है LG इंतजामिया की तरफ से खुद जो है मनोज सिन्हा की जानिब से या उमर अब्दुल्ला की जानिब से जो है एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया तमाम डिप्टी कमिश्नरों को ये हिदायत दी गई किस तरीके से जो है इंतजामात यहाँ पे रखने हैं। खुसूसन अगर हम बारामूला के हवाले से बात करें, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे शौकत अली स्टेडियम यानी कि डिग्री कॉलेज ग्राउंड में रखी गई। इसके साथ साथ कहीं एक मुकामात पे जो है यहाँ पे ये कस्बे के अंदर बनाया गया है कि जो लोग आसपास शिफ्ट किए गए उस मकसद से, या फिर गाँव देहात जो इलाके मुतासिर हुए हैं वहाँ अगर कुछ लोग हैं तो खुदा न खास्ता मजीद लोग जख्मी होते हैं, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग अभी भी हो सकती है, खदशात काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पर उनको फर्स्ट एड मिले। दोनों जगहों पर इस तरह के इकदाम उठाए गए या सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जहाँ लोग शिफ्ट हुए हैं? देखिए बिल्कुल, अगर जो देखा जाए ज़्यादातर जो है सरहदी कस्बा उड़ी के जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाकों में जो लोग हैं उनके लिए जो है खास इकदाम यहाँ पे उठाए गए, जो शेल्टर्स बनाए गए जिसमें यहाँ पे मैट्रेस के साथ साथ जो पूरी तरह से जो बिस्तर हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ चावल के हवाले से बात करें, आटा के हवाले से बात करें, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो यहाँ पे रखी गई है। खुसूसन एसेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी गई। हम बाकायदा तौर पर जो है नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये SOP जो गाइडलाइंस दिए गए हैं सरकार की जानिब से, हम उसी के तहत चलेंगे। क्योंकि देखा जाए आज सुबह से हम यहीं पे थे और बारामूला के साथ साथ चाहे बोलियार या सरहदी कस्बा उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में हम गए और पूरी तरह से जो है वहाँ पे ये हमने देखा और किस तरीके से जो है इंतजामिया जो है वो यहाँ पे मुतरद नजर आ रहे हैं। खुसूसन देखा जाए कल जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जिसमें कहीं जो है मिलिटेंट के जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया गया और बताया जाता है काफ़ी कैजुअल्टियाँ जो है वहाँ पे हुई। और इसके साथ साथ देखा जाए आज रात को फिर से जो है पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई जिसमें कई रिहाइश पजीर घरों को जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुँचा। हालांकि इसके चलते यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है इंतजाम भी मुतरद नज़र आ रहे हैं। खुसूसन हेल्थ महकमे के हवाले से बात करें, इरशाद बारामूला से हमारे साथ थे। बारामूला के अंदर चूंकि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, LOC के आसपास जो निचले इलाकों में लोग वापस आ रहे हैं, जरा हॉस्पिटल्स के विजुअल्स भी दिखा दीजिएगा जो हमने मॉर्निंग में भी चलाए और बुनियादी तौर पर हंगामी सूरत हाल के लिए प्रिपरेशंस, अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल और अनाउंसमेंट वाली वो जो बाइट थी वो भी साथ साथ प्ले कीजिएगा। पहले हॉस्पिटल्स के विजुअल्स दिखाइएगा। सलाम JK में भी हमने आपके सामने ये तस्वीरें रखी थी कि ये हंगामी बुनियादों पर और इंसानी हमदर्दी के तहत इस तरह के इकदामात दो ममालिक के दरमियान एक बाकायदा एग्रीमेंट के तहत होते हैं कि तिब्बी शोबे के साथ मुंसलिक जो लोग हैं ना तो उन्हें
खुसूसी जो अमला होता है, लोगों को इलाज मुआवजा फराहम करता है, जी। उन लोगों को किसी भी तरीके से हिट ना किया जाए, वो लोग टारगेट ना हो। और अनाउंसमेंट साथ साथ दिखाइएगा, जब अनाउंसमेंट की जा रही थी कि लोग 10 बजे के आसपास ब्लैकआउट कर लें, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर अलग अलग बड़े इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग GMC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs, PHCs, हर जगह इस तरह की कोशिशें कल बाद दोपहर ही शुरू हो गई थी। इधर श्रीनगर भी चलेंगे, इमरान नाइकू भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये गाड़ी के जरिए आप देखिएगा, जब अनाउंसमेंट बारामूला के अंदर रात देर गए और सुबह सुबह फिर भी लोगों को अवेयर किया जा रहा था कि वो सख्त एहतियात बरतें और ब्लैकआउट में ताउन करें। तमाम बिजली के चिराग बंद कर दें, दरवाजे और खिड़की से बाहर रोशनी न जाने दें, अंदर रहे और महफूज जगह में पना लें। हवाई हमले के खत्म होने तक इंतजार करें, ये आपकी हिफाजत के लिए है। बराए करम अमन और तहम्मुल का मुजाहरा करें। शहरियों को मुतल्ला किया जाता है कि खतरे के सबब आज रात के 10 बजे किए गए हैं इंतजामी की जानिब से, और लोगों को बताया जा रहा है ऐलान के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर कि वो उस जगह पर मुंतकिल हो जाए जहां उन्हें कोई जानी नुकसान का खतरा ना हो।